गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 27 जो कि आपकी डेट 29 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में हम डाटा हैंडलिंग करेंगे सिक्किम एंड दिल्ली के डाटा से रिलेटेड। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द मंडाला डिज़ाइन एंड कंप्लीट द गिवन टेबल यूजिंग टैली मार्क रिप्रेजेंट्स फॉलोइंग डाटा यूजिंग बार ग्राफ। तो बेटा देखिए डायग्राम डिज़ाइन दिया हुआ है, ये आपको ड्रॉ करना है। शेप्स और टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी। अब टेलीमार्क का मतलब होता है कि वो नंबर कितनी बार आया है, ठीक है। उसके लिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम टेलीमार्क बोलते हैं। अब हम देखिए कैसे करेंगे। ये ग्रीन वाली डिज़ाइन कितनी है, हाँ अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो हो गया। लेकिन अगर बहुत सारी डिज़ाइन होती है और हम कैसे काउंट करते हैं, तो इसके लिए हमें टेलीमार्क यूज़ करते हैं। जैसे 1, तो ये इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर सेकेंड के लिए एक और लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ। जैसे ही हम फिफ्थ में आएंगे तो फिफ्थ के लिए हम पांचवी लाइन ड्रॉ नहीं करते, इसको क्रॉस कर देते हैं। तो ये हमारा 5 काउंट हो गया। अब सिक्स के लिए थोड़ा गैप देखिए, 6 7 8 देन 9। तो अब इसको काउंट करेंगे तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो 9 हो गया। तो हम यहाँ काउंटिंग लिखते हैं। फिर स्क्वायर देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 से क्रॉस 6 7 8, इधर 9, फिर ये 10 पे क्रॉस 11 12 13 14 15 पे क्रॉस, फिर ये 16। तो ये कितना हो गया 16। ऐसे ही ये देखिए ट्राइंगल, तो ये तो 4 ही हैं, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ट्राइंगल 1 2 3 4, ये 4 आ जाएगा। सर्कल देखिए कितने बेटा, एक ही हो गया, एक ये 2 3 4 ये आपके सर्कल हो गए और एक ही बीच में 5 सर्कल हो गए। 1 2 3 4 5, तो ये आपका कितना हो गया 5। ये तो इतना समझ आ गया। अब आपको क्या करना है, बार ग्राफ भी बनाना है। चलिए बार ग्राफ बना लेते हैं, नहीं ये समझा देती हूँ। ये आपको ग्राफ लेना है, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है, ठीक है। ये आपका 0 होता है। अब हमारे पास जो नंबर थे वो थे 9 16 4 एंड 5। तो हम पहले 9 कर, तो हम भी 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 5 10 15 देन 20। तो बेटा ये 5 का है ना, तो यानी कि 1 2 3 4, ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ऐसे ये 6 7 8 9, यानी कि 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। अब हम पहला 9 है, तो 9 देखिए कहाँ आएगा, 5 6 7 8 9, 10 से थोड़ा नीचे। तो ये आपका 9 हो गया। और आपने ये किसके लिए बनाया था, ये ग्रीन वाली शेप के लिए, ठीक है। तो ये 9 हो गया। फिर था आपका 16, तो 15 के एक ऊपर जाएगा 16 हो गया, ये था स्क्वायर शेप के लिए। फिर था आपका 4, तो 5 से नीचे हो गया ये 4, ठीक है। ये आपके इसके लिए था ट्राइंगल के लिए। फिर देन सर्कल के लिए क्या था 5, तो यहाँ जाएगा 5, ठीक है, ये सर्कल के लिए। तो ये तो हो गया बेटा आपका बार ग्राफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ सिक्किम इज़ द लीस्ट पॉपुलस एंड सेकंड स्मॉलेस्ट अमंग द इंडियन स्टेट, ए पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज में सिक्किम बहुत पॉपुलर है। सिक्किम इज़ नोटेबल फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी, सिक्किम की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत अच्छी है, इंक्लूडिंग एल्पाइन एंड सब ट्रॉपिक क्लाइमेट एज वेल एज बीइंग ए होस्ट ऑफ कंचनजंगा। कंचनजंगा के बारे में आपने सुना होगा। द हाइएस्ट पीक है इंडिया की एंड थर्ड हाइएस्ट ऑन द अर्थ है। द कैपिटल ऑफ गैंगटॉक है सिक्किम का, इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। अब आपको क्या करना है बेटा, क्वेश्चंस पढ़ने हैं, इसमें वॉबल्स काउंट करना है, ठीक है। ये देखिए टेलीमार्क बना हुआ है साइड में, फ्रीक्वेंसी। अब आप कैसे करेंगे, ये तो बहुत सारा भाई, ये अगर ऐसे काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई किसी का कम हो किसी का ज़्यादा हो। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला वॉवल क्या आ रहा है, आई, तो आई के आगे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर एक और आई आ रहा है, एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर एक और आई आ रहा है, एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई के आगे एक लाइन ड्रॉ। फिर एक और ई आ गया, एक और लाइन, ए एक लाइन, इसके बाद ओ के आगे एक लाइन, उसके बाद फिर ओ के आगे एक लाइन, फिर यू के आगे एक लाइन, ठीक है। ए के आगे एक लाइन, ऐसे करके आप वॉवल्स को काउंट करते जाएंगे, ठीक है। फिर ओ के आगे एक लाइन, इसके बाद और वॉवल्स कौन सा, ए एक लाइन, ई एक और लाइन, फिर ए एक और लाइन, फिर ओ के आगे एक और लाइन, फिर ई के आगे एक और लाइन, इसके बाद फिर आई के आगे एक और लाइन, उसके बाद एक और आई। तो अब जैसे ही 4 लाइन कंप्लीट होंगी 5 पे आप क्रॉस कर देंगे। फिर ए अब देखिए 4 हो गई, 5 एक और लाइन हो गई, ठीक है। फिर एक और ए, तो एक थोड़ा गैप दे के यहाँ, ऐसे करके जब आप कंप्लीट करेंगे तो बेटा आपका जो ए है
वो 32 आएंगे और ये 27 आएंगे, ये आपके 28 आएंगे और ये 15 और ये 6 आएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द वोवल्स डेट अपीयर लीस्ट। सबसे कम कौन सा आया है? यू। और मोस्ट सबसे ज़्यादा कौन सा वोवल आया आपका? ए। अब पूछा उनका डिफरेंस निकालो। डिफरेंस को हम कहते हैं रेंज। ठीक है, यानी कि 32 में से हम माइनस करेंगे 6 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 24। ये आपका रेंज हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द रेशो ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ वोवल ए और आई। ए और आई का आपको रेशो निकालना है। तो ए है आपका 32 और आई है आपका 28। तो इसका देखिए 7 के टेबल से 7, 4 के टेबल से 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। तो आपका रेशो आ जाएगा 8:7। सेकेंड भी कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, ये देखिए, ये आपको डाटा दिया हुआ है, इसमें आपको क्या निकालना है? मीन एंड मीडियन। तो मीन क्या होता है बेटा? सारे जो भी नंबर्स होते हैं उनको ऐड कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं जितने टोटल टर्म्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड करेंगे, इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो आप लिखेंगे मीन इज इक्वल टू 138 प्लस 162 प्लस 210 प्लस 316 प्लस 406 प्लस 541 प्लस 611 डिवाइडेड बाय 7। तो आप जब आप इसको प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 2384 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 340.571। ये आपका मीन आ गया। अब मीडियन कैसे निकलता है? मीडियन होता है बीच वाली टर्म। अब ये 7 नंबर है, 3 नंबर नीचे से हटाओ, 3 नंबर ऊपर से हटाओ, बीच वाली जो टर्म है वो आपका क्या हो जाएगा? मीडियन। तो आप लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू 316। लेकिन ये जो नंबर है आपके यहाँ तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं? तो यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट यहीं से बता दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ है, ये आपको डाटा दे रखा है। ये जो रेड वाला ये आपका सिक्किम का है, ब्लू वाला दिल्ली का है। तो राइट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सिक्किम। अब देखिए ये टेम्परेचर दिया हुआ है। सिक्किम का कितना है बेटा? 18 है। ठीक है, तो ये आपका 18 आंसर आ जाएगा फर्स्ट, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट द डिफरेंस ऑफ लैंड एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। ये लैंड एरिया, इसका डिफरेंस निकालना है। तो 70.96 में से हम 14.84 को माइनस करेंगे। ये सिक्किम का लैंड एरिया ज़्यादा है, दिल्ली का कम है, तो आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 56.12 किलोमीटर स्क्वायर आप लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आंसर्स देख लेते हैं। मैंने समझा तो दिया, आपको समझ आ गया होगा। ये देखिए मैंने आंसर लिख रखे हैं यहाँ और मैंने आपको समझा भी दिया है। वैसे ये देखिए टैली मार्क बता रखा है मैंने, ये 16 लाइन ड्रॉ कर रखी हैं। ये देखिए मैंने इसका बार ग्राफ भी बनाया। प्लीज़ आप स्केल से बनाइएगा, मैंने ऐसे रफली समझाने के लिए बनाया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बेटा, ये मैंने बनाया वो 5-5 का ग्रुप बनाना होता है। इसमें 4 करके 5वीं जो लाइन होती है उसको क्रॉस करना होता है। ठीक है, फिर इसका फर्स्ट पार्ट था, पूछा था लीस्ट सबसे कम कौन सा आ रहा है, तो यू आ रहा है 6 टाइम्स आ रहा है। मोस्ट ए आ रहा है 32 टाइम्स आ रहा है। डिफरेंस करना है, यानी कि डिफरेंस को हम रेंज कहते हैं। माइनस करेंगे तो 24 आपका आंसर आएगा। रेशो भी पूछा था, रेशो ए का, ये ए है, ए अपॉन आई। ठीक है, तो ये 8:7 आएगा। मीन निकालना बता दिया मैंने अभी। इसके बाद मीडियन भी बता दिया और ये मैंने इसका भी आंसर बता दिया। ठीक है, तो यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें ताकि आपको और भी वीडियो मिलती रहें। सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें। थैंक यू।